अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसका सलूशन देखते हैं कैसे होता है। तो आपको 23 करना है। आपको दे रखा है cos A = 7/25। अब आप ये भी जानते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो कॉस क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिख लेंगे। ठीक है। अब जब मैं दो चीज़ दे रखा है, तीसरा निकालना आसान है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं इसको। तो ये एंगल कोई ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस होता है। ये एंगल ए दे रखा है, तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब देखते हैं बेस कितना दे रखा है 7, तो ये बेस हो गया 7। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 25। ठीक है। और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। कैसे? हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 4 का 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा आंसर हमारा? ये आता है, करते हैं 6 हो गया और 5 7 6। अब परपेंडिकुलर करेंगे तो ये किसका पेयर बनेगा? 24 × 24 किसका बनेगा? 24 का स्क्वायर है ये। तो P बराबर कितना आ गया? 24। P बराबर आ गया हमारा परपेंडिकुलर 24 आ गया। तो आप यहाँ लिख लोगे P = 24। ठीक है। P 24 पता चल गया, H 25 पता चल गया और बेस आपको पहले से गिवन था। ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है। 10A के बाद प्लस में cot A है, तो प्लस का cot A लिख दिया। अब देखो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख लेता हूँ। और cot क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, तो यानी कि पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। परपेंडिकुलर जितना आया यहाँ पे पुट कर देता हूँ 24। बेस 7 था, 7 पुट कर दिया। बेस क्या है 7, यहाँ पे 7 पुट कर दिया। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ रखा है 24। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे, इसको इससे। तो 24 × 24 हो जाएगा 24 का स्क्वायर और 7 × 7 हो जाएगा क्या? 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर अपॉन में 24 × 7। ठीक है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर ही तो ये है 576, तो 576 प्लस 49 अपॉन 168। तो क्या निकल के आता है देखते हैं। 6 + 9 5 हो गया, यहाँ 5 लिख दिया। 7 15 हो गया, तो 5 कैरी 1, 7 + 4 11 2 कैरी 12 2 हो गया 5 और 1 6 625 अपॉन 168। ये क्या निकल के आया हमारा? इसकी वैल्यू निकल के आई। ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं कितना आया। इतना अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको दे रखा है क्या? 5 sec थीटा और ये दे रखा 5 अपॉन में x = 10 थीटा और हमें बतानी है इसकी वैल्यू बतानी है, ये सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो 5x = दे रखा है sec थीटा, तो x = क्या हो जाएगा? sec थीटा
अपॉन में 5। ठीक है, तो तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर आप क्या निकालोगे, स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर क्या निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पे ये आप पुट कर दोगे, इसीलिए मैंने निकाला। दूसरी बात करते हैं, 5 अपॉन एक्स इक्वल टू दे रखा है 10 थीटा। ठीक है, तो आपको 1/x के फॉर्म में चाहिए, 1/x के फॉर्म में चाहिए। तो 1/x के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको इस 5 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे ऐसे, यानी कि 5 क्या है यहाँ 1 से मल्टीप्लाइड है, 5 क्या है यहाँ 1 से मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, 1 अपॉन में x इक्वल टू 10 थीटा अपॉन में 5, क्या हो गया 10 थीटा अपॉन में 5। तो हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो 1/x का स्क्वायर जब करोगे तो होल स्क्वायर करोगे और 10 थीटा अपॉन में 5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, बट x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 10 थीटा का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, और 5 का स्क्वायर 25। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ पता चल गया, क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना और 1/x स्क्वायर इतना। तो आपको पता क्या करना है, देखते हैं, आपको वैल्यू बतानी है इसकी, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे 5 है, एज इट इज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 25 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 25। ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि बेस दोनों का सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम एज इट इज उसको लिख देते हैं, और यहाँ 5 का क्या है मल्टीप्लाई है, एज इट इज लिख दिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे लिख लेंगे, और ये माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लाई लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता फॉर्मूला, ये क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सेक है, देखिए 1 हो गया, और यहाँ 1 के नीचे डिवाइड बाई कितना है 25, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आता है 1 अपॉन में 5 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 1 अपॉन में 5। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसका सलूशन देखते हैं कैसे होता है। तो आपको 23 करना है, आपको दे रखा है cos A इक्वल टू 7 अपॉन में 25। अब आप ये भी जानते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो कॉस क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिख लेंगे। ठीक है, अब जब मैं दो चीज़ दे रखा है, तीसरा निकालना आसान है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं इसको। तो ये एंगल कोई ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस होता है। ये एंगल ए दे रखा है, तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखते हैं बेस कितना दे रखा है 7, तो ये बेस हो गया 7। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 25। ठीक है, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। कैसे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 4 का 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा आंसर हमारा, ये आता है, करते हैं 6 हो गया और 5 7 6। अब परपेंडिकुलर करेंगे तो ये किसका पेयर बनेगा, 24 इंटू 24 किसका बनेगा, 24 का स्क्वायर है ये। तो P बराबर कितना आ गया 24, P बराबर आ गया हमारा परपेंडिकुलर 24 आ गया। तो आप यहाँ लिख लोगे P इक्वल टू 24। ठीक है, P 24 पता चल गया, H 25 पता चल गया, और बेस आपको पहले से गिवन था। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है। 10A के बाद प्लस में कॉट ए है, तो प्लस का कॉट ए लिख दिया। अब देखो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख लेता हूँ। और कॉट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो यानी कि पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, परपेंडिकुलर जितना आया यहाँ पे पुट कर देता हूँ 24, बेस 7 था 7 पुट कर दिया, बेस क्या है 7, यहाँ पे 7 पुट कर दिया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ रखा है 24। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे, इसको इससे, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और 7 इंटू 7 हो जाएगा क्या 49, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन में 24 इंटू 7। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर ही तो ये है 576, तो 576 प्लस 49 अपॉन 168, तो क्या निकल के आता है देखते हैं। 6 प्लस 9 5 हो गया, यहाँ 5 लिख दिया, 7 15 हो गया, तो 5 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 2 कैरी 12 2 हो गया, 5 और 1 6 625 अपॉन 168। ये क्या निकल के आया हमारा, इसकी वैल्यू निकल के आई। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं कितना आया, इतना। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको दे रखा है क्या 5 सेक थीटा, और ये दे रखा 5 अपॉन में x इक्वल टू 10 थीटा, और हमें बतानी है इसकी वैल्यू बतानी है, ये सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो 5x इक्वल टू दे रखा है सेक थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा अपॉन में 5। ठीक है, तो तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो एक्स स्क्वायर आप क्या निकालोगे, स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर क्या निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पे ये आप पुट कर दोगे, इसीलिए मैंने निकाला। दूसरी बात करते हैं, 5 अपॉन एक्स इक्वल टू दे रखा है 10 थीटा, ठीक है। तो आपको 1/x के फॉर्म में चाहिए, 1/x के फॉर्म में चाहिए, तो 1/x के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको इस 5 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे ऐसे, यानी कि 5 क्या है यहाँ 1 से मल्टीप्लाइड है, 5 क्या है यहाँ 1 से मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या 1 अपॉन में x इक्वल टू 10 थीटा अपॉन में 5, क्या हो गया 10 थीटा अपॉन में 5। तो हमें क्या चाहिए 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो 1/x का स्क्वायर जब करोगे तो होल स्क्वायर करोगे और 10 थीटा अपॉन में 5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, बट x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 10 थीटा का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा और 5 का स्क्वायर 25। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ पता चल गया, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना और 1/x स्क्वायर इतना। तो आपको पता क्या करना है, देखते हैं, आपको वैल्यू बतानी है इसकी, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको इसकी वैल्यू इसकी जगह पे, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे 5 है एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 25 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 25, ठीक है। तो अब देखते हैं दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि बेस दोनों का सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम एज इट इज उसको लिख देते हैं, और यहाँ 5 का क्या है मल्टीप्लाई है, एज इट इज लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ऐसे लिख लेंगे, और ये माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लाई लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता फॉर्मूला, ये क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सेक है, देखिए 1 हो गया, और यहाँ 1 के नीचे डिवाइड बाई कितना है 25, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आता है 1 अपॉन में 5 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 1 अपॉन में 5।